जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी में हिंदी वर्णमाला की क्लास को कर रहे हैं। आज हिंदी वर्णमाला की जो है दूसरी क्लास हो जाएगी। कल हमने सारे स्वर, व्यंजन और उनसे संबंधित कवर्ग, चवर्ग वगैरह सब कुछ जो है कंप्लीट कर लिया था। एक बार हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, फिर हम आज हिंदी वर्णमाला से संबंधित एमसीक्यू टाइम पे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर हो जाएगा कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, उनको व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर लगा होता है और आ के बिना व्यंजन का उच्चारण जो है नहीं होगा। अगर ये आ शब्द नहीं लगा होगा तो उनका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो उसके लिए देखें, आ का मतलब है, जैसे हम हर ले लिया, क्या ले लिया? हर। ठीक है, हर में हा है, जो ये हा, इसमें कौन सा छोटा आ छुपा हुआ है? छोटा आ छुपा हुआ है। ठीक है, तो वर्णमाला में जो कुल व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? वर्णमाला में जो कुल व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? तो 35 होते हैं। कितने? 35। वह स्वर और मिला और व्यंजन मिला के 49 होते हैं। और कुछ स्वर होते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते, उनको छोड़ के टोटल 45 होते हैं। 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कवर्ग में देखेंगे क ख ग घ अड़ तक कवर्ग हो जाएंगे। चवर्ग हो जाएंगे च छ ज झ, यहाँ जो है चवर्ग हो जाता है। ठीक है, च छ ज झ यहाँ चवर्ग हो जाए, टवर्ग होगा ट ठ ड ढ ढ अड़ा जो है ये टवर्ग होंगे। तवर्ग होंगे ता से संबंधित, और पवर्ग होंगे पा फा ब। और अंता स्तर तो होते हैं जो या र ल व होते हैं, और ऊष्म जो होते हैं वो स और हा होते हैं। और उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से संयुक्त व्यंजन? जिन्हें हम छ, त्र और ज्ञ और स्र, ये हैं जो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। वर्णमाला जो है कौन सी? देवनागरी लिपि में लिखी गई। देवनागरी लिपि में संस्कृत लिख सकते हैं, मराठी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषाएं जो है लिखी जा सकती हैं। हिंदी वर्णमाला में जो है रिस, लड़ और लड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई हो उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई होती है पद। पद से छोटी इकाई होती है इकाई। अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि। जो हम कोई भी शब्द पढ़ते हैं या अक्षर पढ़ते हैं, उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम ध्वनि इकाई कहते हैं। ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे पुनः, पुनः में क्या है? पुनः में दो अक्षर है, कौन सा? पा है, ऊ है और न। पू है और न, पुनः हो जाएगा। लेकिन इसमें वर्ण 4 हैं। कितने हैं वर्ण जो है? देखो ये समझने वाली बात है। वर्ण कितने हैं? वर्ण 4 हैं। पा छुपा हुआ है, इसमें ऊ है और ना है, और बीच में हा, लास्ट में हा भी है। पा हो गया, ऊ हो गया, ये ना हो गया, और ये जो जो बिंदी रखी हुई है ये हा हो जाएगा। तो इन 4 शब्द वर्णों को मिलाकर एक शब्द बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुनः। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पुनः। अब कुछ हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, कि एग्जाम में किस तरीके से वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो सारे हैं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एग्जाम में पूछे गए ही क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू में कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। किसको? वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। कल हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में 35। कितने होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। 33 नहीं, 35। कितने? 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा 3 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। कौन सी होती है? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। लिपि, चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? चिन्हों के, जो देवनागरी लिपि है उसमें से चिन्हों के जो क्रमबद्ध होते हैं उनके समूह को जो हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण
समूह। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आप पढ़ के देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ए, ई बड़ी, ए, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ए, दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा देर तक पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो ए बी सी डी में से दीर्घ स्वर कौन सा हो जाएगा? ओ। कौन सा? ओ। इसको हम थोड़ा मूल विधि तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, मूल पढ़ेंगे, ठीक है। साथ है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ए बी सी डी में से कौन सा वो स्वर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लुप्त स्वर। कौन सा? लुप्त स्वर। कौन सा? लुप्त स्वर। जो होगा बट दिखाई नहीं देगा, जैसे कोई बिंदी हो गई, जैसे मैं बिंदी रखी हुई है, बिंदी हो गई, ये हो गई, ठीक है, ये हो गई, ये पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, ये शब्द जो है लुप्त होते हैं। 8 नंबर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। 34 भी होती है और 35 भी होती है। 35 होती है, ठीक है। लुप्त स्वर कौन सा है? लुप्त स्वर, तो लुप्त स्वर कौन सा हो जाएगा? मैंने अभी बताया, ओम। ओम, ठीक है, ओम, ये लुप्त स्वर है। देखो इसमें ओम में ये बिंदी है, लुप्त स्वर है, ठीक है। 10 नंबर हो जाएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आता है? आएगा। कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो 10 नंबर का कौन सा हो जाएगा एबीसीडी में से? वित्रत हो जाएगा। कौन सा? वित्रत स्वर। वित्रत स्वर, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर हो जाएगा मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर आ को कहते हैं। किसको? आ को। क्योंकि ये आ नहीं होगा तो कोई शब्द नहीं होगा। हर एक अक्षर में आ छिपा हुआ होता है। हर एक अक्षर में जो है आ छिपा हुआ होता है। 12 नंबर हो जाएगा भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो है बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? तो ये किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? पार्श्व सव्रत हो जाएगा। पार्श्व सव्रत स्वर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 10 या 11। तो कितने होते हैं? 11 या 10 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर दोनों ऑप्शन है, जैसे एग्जाम में 11 भी है और 10 भी है, तो क्या करके आएंगे? 11 करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो जैसे एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पे? यूपी कांस्टेबल 2018 में। तो यहाँ पे जो है जो यूपी बोर्ड है, एक यूपी पुलिस बोर्ड, उसने 11 माना है। कितना माना है? 11। तो आप 11 ही लगा के आएंगे, ठीक है। अगर 11 नहीं दिया हुआ तो आप 10 कर सकते हैं। 14 हो जाएगा। हिंदी की अग्र अवृत्तकार संवृत्त स्वर ध्वनि है। तो कौन सी स्वर ध्वनि हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगी, बड़ी ई। कौन सी हो जाएगी? बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई। ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं, बड़ा आ हो जाएगा। कौन सा? बड़ा आ। ऑप्शन नंबर सी। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है? 15 पे है क्वेश्चन। ओ आओ कौन से प्रकार का वर्ण है? तो कौन सा है? कंठ से है। कहाँ से? इसे हम गले से बोलते हैं। गले से, ठीक है, इसे हम गले से बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 16 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर काठ तालव्य कंठ और तालु से बोले जाते हैं? कौन सा स्वर जो है कंठ यानी कि गले और लव्य मतलब तालव्य मतलब ताल से बोले जाते हैं? कौन सा हो जाएगा? ए। देखो ए बोल के देखो, गले से आवाज निकलेगी। ए बोल के देखो, गले से भी आवाज निकलेगी और तालव्य से भी निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हो जाएगा 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में जो है अनुनासिकता है? तो ए बी सी डी में से कौन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संभावना। कौन सी? संभावना।
ठीक है, अनुनासिकता हो जाएगी संभावना शब्द में। 18 नंबर हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है तो 49 होते हैं। अगर 3 इसमें अगर हम और प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 52। ठीक है, अब 1 नंबर से क्वेश्चन से देखेंगे, थोड़ा सा 1 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ज्ञा। ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा उच्चारण जो है दंत नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? टा। टा में टा बोल के देखिए, दा जो दांत से इस पे संबंधित नहीं है। टा जो है दांत से संबंधित नहीं है, ओष्ठ और जीभ से संबंधित है। 3 नंबर हो जाएगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में जो है क्या आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आकारात कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारात कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर हो जाएगा, छा वर्ण। छा वर्ण किसके योग से बना हुआ? छा जो है किसके योग से बना हुआ छा शब्द? तो किसके योग से बना हुआ है छा? छा बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1 से। का और सा मिला के जो है ये छा शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर छा की हम इंग्लिश में लिखते हैं तो पहले के लगाते हैं। के लगाते हैं तो का और सा से संबंधित है। के लगाते हैं, के एस एच ए, ये हो जाएगा छा का। ठीक है, ये हो जाएगा छा का। 5 नंबर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? मैंने कई बार बताया है, स्वरों की जो कुल संख्या है वो 10 मानी गई है किताब में, बट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 11 मानी थी। ठीक है, 11 मानी थी। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से जो कौन सा स्वर नहीं है? तो आ, उ, ए तो स्वर ही है। ठीक है, ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो टा ठा ड, टा ठा अड़ा ये एक ही में आते हैं। घा जो है ये च वर्ग का है। किसका है? ये च वर्ग का है। नेक्स्ट हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की कुल संख्या 35 है। ठीक है, 35 है। अगर एग्जाम में 35 नहीं है, 34 है तो 34 करेंगे, 36 है तो 36 करके आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच स्वर है? तो पंच स्वर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, कौन सा? ए, बड़ा आ, ये हो जाएगा पंच स्वर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा योग वाह है? निम्नलिखित में से कौन सा योग वाह है? तो योग वाह कौन सा हो जाएगा? योग वाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विसर्ग। कौन सा? विसर्ग, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है योग वाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का जो छ अगर हम पढ़ेंगे छ, ठीक है, तो छ कहाँ से निकल रहा है? छ शब्द जो है कहाँ से निकल रहा है? तालव्य से, मतलब तालु से निकल रहा है। कहाँ से? तालु से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो सा जो है ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि मैंने अभी देखो बताया था आपको कि छा जहाँ पे होगा त्रा होगा, ज्ञा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और स, ये वाला स और ये वाला स और ये वाला स, ये कोई भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, 12 नंबर, 13 नंबर तालव्य व्यंजन है। तालव्य, तालु से कौन से वर्ग के जो है तालव्य व्यंजन हो जाएंगे? ए बी सी डी में से कौन से हो जाएंगे? तो ए बी सी डी में से च वर्ग, च वर्ग, ये च छ ज बोल के देखिए, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तालव्य व्यंजन। 14 नंबर है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? य र ल, य र ल व करके देखिए, जो आपकी जीभ है दांतों को स्पर्श करती है तो अंतस्थ हो जाएंगे। कौन से? अंतस्थ, मतलब ठीक है।
15 नंबर हो जाए अनुनासिक का शब्द संबंध किससे है? अनुनासिक का जो है संबंध किससे है? तो अनुनासिक का जो संबंध है ये किससे हो जाएगा? नाक और मुंह से। अनुनासिक नाक और मुंह, ठीक है। 16 नंबर हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो है कौन से होते हैं? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम कौन से होते हैं? तो अनुनासिक जो स्वर होते हैं वो पंचम होते हैं। कौन से? पंचम। त, थ, द, ध, न वाले च वर्ग, ठीक है, न वाले त वर्ग, ठीक है, त वर्ग, ये वाले होते हैं अनुनासिक व्यंजन। 17 नंबर है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण क्या है? कंठ द्वारा मतलब गले द्वारा बोलने वाले शब्द, गले द्वारा बोलने वाले शब्द जो है और कह के देखिए, और डायरेक्ट गले से आवाज निकल रही है, ये पढ़ेंगे तो गले से आवाज नहीं निकलेगी, ठीक है, ये पढ़ेंगे तो गले से आवाज नहीं निकलेगी। 19 नंबर हो जाएगा भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या हो जाएगा सही अनुक्रम? तो ABCD में क्या हो जाएगा? ध्वनि, शब्द, पद। शब्द नहीं आता है, ध्वनि, वाक्य, पद, ये तो गलत है। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद, ये भी गलत है। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द, ये भी गलत है। ध्वनि आती है, शब्द आती है, पद आती है और वाक्य आता है, ठीक है। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर है प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर जो है ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये कौन सी? पारसी वर्ग हो जाएगी, पारसी वर्ग जो ध्वनि हो जाएगी। 21 नंबर है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। 22 नंबर है वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला जो है किसे कहते हैं बताओ? कल से वर्णमाला पढ़ा रहे हैं, किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। 23 नंबर है निम्न में से कांठस्थ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कांठस्थ ध्वनि कौन सी है? तो क, ख, ग है, ये कांठस्थ ध्वनि, कंठ यानी गले से बोलने वाले शब्द हैं। 24 है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धा व्यंजन कौन से हो सकते हैं? क, ख, ग मूर्धा है, ज, झ, झ मूर्धा है? नहीं है, ये कोई भी मूर्धा नहीं है, ठीक है, ये कोई भी मूर्धा नहीं है। प, फ, ब भी मूर्धा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मूर्धा ध्वनि है। ट, ठ, ड देखो मुंह से, नाक से आवाज निकल रही है। 25 नंबर है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण किन्हें कहते हैं? तो क, ख जो है इनको हम अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 26 नंबर निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? तो स नहीं है, गा भी नहीं है, जा भी नहीं है, नासिक व्यंजन या है। कौन सा? या करके देखें, नाक से ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट हो जाएगा 27 नंबर ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। कंठ और तालव्य, गले और तालु से बोलने जाने वाले शब्द, ठीक है, ठीक है। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य, गले और तालु से बोलने वाले शब्द। नेक्स्ट हो जाएगा 28 नंबर हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अंग आह होते हैं। कौन से? अंग आह आयोग वर्ण के वर्णमाला होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 29 नंबर निम्न में बताइए कि कौन किस शब्द से द्वत्व व्यंजन है? निम्न में से बताइए कौन सा शब्द द्वत्व व्यंजन है? तो कौन सा द्वत्व व्यंजन हो जाएगा? दिल्ली, 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 इसमें डबल ल है, ठीक है, तो ये हो जाएगा द्वत्व। द्वत्व का मतलब होता है डबल, ठीक है। 30 हो जाएगा स हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स हा जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये व्यंजन कहलाएंगे संघर्षीय, संघर्षीय, ठीक है, कौन से? संघर्षीय व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकास ध्वनियाँ कौन सी हैं?
निम्न में से नवीन विकास ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी हो जाएंगी? तो नवीन विकास ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? तो ऑप्शन नंबर ए है जो क ख ग, ये हो जाएंगी नवीन विकास ध्वनियाँ। 32 है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण हो जाएगा केवल माँ। माँ शब्द है जो घोष वर्ण हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो कौन सा अमानक वर्ण हो जाएगा? तो अमानक जो वर्ण हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ, अमानक। 34 है, क ग ज प ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज प ध्वनियाँ किसकी हैं? तो किसकी हो जाएंगी ये ध्वनियाँ? ये ध्वनियाँ हो जाएंगी अरबी फारसी की, अरबी फारसी की। ठीक है, अरबी फारसी की। नेक्स्ट हो जाएगा 35 नंबर, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 52। ठीक है। 36 है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ जो ध्वनि है ये किसके अंतर्गत आती है? तो छ जो ध्वनि है ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा 37 नंबर, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ जो शब्द है, छ, कौन सा? छ शब्द, ठीक है, ये किसके बाद आता है? तो किसके बाद छ जो है ये शब्द आता है? का के बाद आता है। का के बाद ये शब्द आता है। का के बाद ये शब्द क्या आता है? ये का के बाद शब्द नहीं आता है। नहीं आता ना, ये का के बाद ही शब्द आएगा। ठीक है, का के बाद ही शब्द आएगा। मैंने अभी बताया कि अगर छा को इंग्लिश में लिखेंगे तो के से स्टार्ट करेंगे, के या चे, ये हो जाएगा छा। तो इसमें क्या है? क प्लस छा, ये कंप्लीट होगा छा। ठीक है, इतने से बना हुआ है छा शब्द। नेक्स्ट हो जाएगा 38 नंबर, ज्ञ वर्ण किस प्रकार के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किस प्रकार के संयोग से बना है? तो ज्ञ जो है किस प्रकार के संयोग से बना है? ज और या, आदि ज और या, इस शब्द से जो है मिलकर क्या बना है? ज्ञ शब्द। ज्ञ शब्द इस शब्द से मिलकर बना है। ठीक है। 39 को नंबर क्वेश्चन होगा, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है कौन सा हो जाएगा? तो अघोष वर्ण है तो केवल सा ही जो है, सा, सा और सा, ये जो है तीनों अघोष वर्ण है। ठीक है, ये तीनों अघोष वर्ण हो जाएंगे। 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? इसका आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में आंसर बताएंगे। कमेंट में आंसर बताएंगे, देखते हैं किसका सही होगा। और जिसका आंसर सही होगा उसको कल ठीक 4 बजे, ठीक है, हिंदी की क्लास में सबसे पहले नाम लिया जाएगा। सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की जो है क्लास को हम यहीं पे क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल ठीक 4 बजे। हमारी हिंदी की क्लास 4 बजे होती है। हिंदी की क्लास 4 बजे होती है। मैथ की क्लास कितने बजे होती है? 2 बजे होती है डेली। और जीके जीएस की क्लास है कितने बजे होती है? 8 बजे रात में। ठीक है, 8 बजे रात में। और करंट अफेयर में आपको, करंट अफेयर जो है हम आपको टेक्स्ट के माध्यम से दे रहे हैं, आप उतनी ही कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है, मैं वही क्वेश्चन देता हूँ टेक्स्ट में जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और बिना स्किप के वीडियो को अंत तक देखो, 1 से 2 बार देखो, रिवीजन करो, क्योंकि एग्जाम में अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।